अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग स्ट्रैटेजीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव सर्च टेक्निक के बारे में, जिसको हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स सर्च के बारे में, जो कि इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव सर्च टेक्निक ही बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव सर्च टेक्निक के बारे में मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स सर्च होती क्या है। इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव सर्च ही बोलते हैं। ये एक हमारे पास सिंपल और बेसिक सर्चिंग टेक्निक होती है एआई एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सिस्टमेटिकली हर जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस आते हैं, हर एक को चेक करता है, तब जाकर वो उसका आंसर जो है फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब ये मेथड जो होता है ये कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या किसी भी शॉर्टकट का यूज नहीं करता है, बल्कि ये हर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, यानी आने वाली हर चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। जैसे हम आगे जो मैंने एक मैथमेटिकली एग्जांपल बनाई है, तो आप उस एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे वो हर एक ऑप्शंस को, हर एक पॉइंट को, हर एक एलिमेंट को सिस्टमैटिकली जो है वो एक्सप्लोर करता है। इसको कोई भी जल्दी नहीं होती कि किसी भी शॉर्टकट को या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करें। अगर इसके हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास सिस्टमैटिकली एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हर ऑप्शन को चेक करना, किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है जब तक हमें उसका ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे है नॉन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है कि किसी किस्म की ह्यूरिस्टिक्स या कोई भी इंटेलिजेंट डिसीजंस होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उनको ये सपोर्ट ही नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं या ऑप्शंस होती हैं, उन सबको ये एक्सप्लोर करता है, हर एक को चेक करता है। उसके बाद आता है कंप्लीट, यानी जब तक सोल्यूशन नहीं मिल जाता ये अपनी जो सर्चिंग होती है उसको कंटिन्यू रखता है जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। उसके बाद आता है एक्सपेंसिव। अगर तो हमारे पास हमारा कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो क्या होता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम वेस्ट भी हो सकता है कि अगर हमें उस पूरी प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन मिलता ही नहीं, क्योंकि उसने एंड तक एक्सप्लोर करना होता है जब तक उसको आंसर मिल ही नहीं जाता। तो अगर आंसर नहीं मिलता तो मतलब टाइम वेस्टिंग भी होता है और ये ज़्यादा जो है सिक्योर भी होता है। जब हम लोगों ने, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी पासवर्ड क्रैकिंग की। ठीक है, ये यूजफुल भी होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब पासवर्ड क्रैकिंग किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये मोबाइल फ़ोन है और आप लोगों ने इस पे कोई जीमेल आईडी है या कोई भी ऐसी जैसे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट आईडी, कुछ भी है, अगर आप लोगों ने उसको पासवर्ड लगाया हुआ है तो आप लोग हर बार उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते हो। अगर तो आपने पासवर्ड सिर्फ इंटीजर्स में दिए हैं, इंटीजर्स हमारे 0 से 9 तक होता है, तो वो तो इजीली हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि वो अगर 3 डिजिट्स का पासवर्ड है तो क्या करेगा, 0000001 इस तरह करके एंड तक 999 तक वो इनके दरमियान में कोई ना कोई पासवर्ड ढूंढ लेगा। और अगर करेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल A to Z है और हमारे पास कोई 4 डिजिट्स का पासवर्ड है, या फिर जैसे यहाँ पे ABCD और यहाँ फिर A एंड ऐसे कर करके एंड तक वो हर एक का पासवर्ड, ये भी इस तरह हर एक को एक्सप्लोर करके इजीली पासवर्ड को वो हैक कर सकता है। लेकिन तो अगर आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसमें आप लोग स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ करते हो, डिजिट्स का भी यूज़ करते हो, कैरेक्टर्स का भी यूज़ करते हो, तो ये चीज़ें जो होती है वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इसको अच्छे से फाइंड आउट करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आईडीज़ ऐसी होती हैं कि उन पर अगर हम लोग सिंपल सा पासवर्ड देते हैं तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ता है, जैसे फिर आप @ लिख लें, फिर 12 लिख लें, फिर आप लिख लें कोई डॉलर का साइन लगा लें। इस तरह के आप लोग पासवर्ड जब बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। ठीक है, और हैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना। ठीक है, होप सो इसकी आपको समझ आई होगी कि पासवर्ड क्रैकिंग में हेल्प नहीं करता है ये मोस्टली, अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल जिससे आपको इजीली समझ आएगी कि आप लोग डायरेक्टली ये शॉर्टकट का यूज़ करते हुए या कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए आप लोग डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। हर एक को आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना होता है। जैसे आप लोगों के पास एक लिस्ट है 2 4 6 8 10, तो आप लोगों ने इसमें से नंबर फाइंड करना है, सम ऑफ कोई से 2 नंबर्स का सम जो 14 आता हो। अगर आप इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से या आप इसे डायरेक्टली एक्सप्लोर करें तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 और 10 को अगर मैं सम लूँगी तो 14 आएगा। लेकिन ब्रूट फोर्स सर्च इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता। वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आप लोग हर एक चीज़ को
जो है वो एक्सप्लोर करें। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले देखो मेरे पास जो लिस्ट थी वो थी मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिस्ट को दोबारा से लिख देती हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो मेरा ब्रूट फोर्स सर्च होता है वो 2 और 4 को पहले एक्सप्लोर करेगा। तो आंसर 6, मतलब मेरा अभी यहाँ पर मुझे मेरा सोल्यूशन मिला ही नहीं। मुझे क्या ढूंढना है कि 2 ऐसे नंबर का सम जिसका आंसर 14 आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आया, मतलब ये अभी हमें मजीद एक्सप्लोर करना है। अब वो क्या करेगा, इस 2 को 6 के साथ एक्सप्लोर करेगा। जब इस 2 को 6 के साथ एक्सप्लोर करेगा 8 आएगा, मतलब 14 से वो मैच ही नहीं हुआ। अब फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा, 2 को 8 के साथ करेगा, तब भी नहीं आएगा। 2 को 10 के साथ करेगा, तब भी हमें इसका पॉसिबल सोल्यूशन मिला ही नहीं। फिर उसने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ना है, 4 को 6 के साथ एक्सप्लोर करेगा। 4 और 6 को अगर मैं आपस में सम करूं तो मेरे पास आता है 10, मतलब यहाँ पे उसको इसका आंसर मिला ही नहीं। इसके बाद 4 को 8 के साथ करेगा तब भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब 4 को 10 के साथ सम करता है तो इसका मतलब यहाँ पे आके इसकी जो वो चीज़ चाहता है उसके साथ इसका सोल्यूशन मैच हो गया है। तो यहाँ पे आके इसको इसका पॉसिबल सोल्यूशन मिल गया है। तो मजीद 6 से 8, 8 से 10 इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना ही उसने डायरेक्टली कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए उसने डायरेक्टली आंसर लाया है, बल्कि उसने हर एक को एक्सप्लोर किया, तब जाके उसको 14 आंसर मिला है। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रूट फोर्स सर्च बोलते हैं। अब जो ज़्यादा पेपर में इसको आपको एग्जांपल की समझ आ गई, ज़रूरी नहीं कि वो सम कहें, वो मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं कि कोई से 2 या 3 नंबर्स का डिवीजन निकालें। इस तरह से आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। तो लेकिन आपने अगर इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई है तो देन आप लोग कोई भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फेमस है, ठीक है, वो आता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ब्रूट फोर्स सर्च के अप्रोच से हम लोग इसको करेंगे। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं, ये होती है एक हमारे पास क्लासिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें जो एक सेल्समैन होता है ना वो ट्रैवल करता है तमाम सिटीज को ओनली 1 टाइम। यानी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ A सिटी है, B सिटी है, C है, D है, E है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्समैन है, सेल्समैन ने A से स्टार्ट किया, A इसका इनिशियल होता है, A से वो B की तरफ गया, B से E की तरफ, E से D की तरफ, फिर D से C की तरफ। इसी तरह से वो A से C की तरफ भी जा सकता है, C से D की तरफ। यानी उसने हर सिटी पे सिर्फ एक बार ही जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने इसके पॉसिबल राउट्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट करना है। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल ही ये होता है कि जितने भी जो मिनिमम कॉस्ट में हमें हमारा राउट मिल सके, राउटिंग पाथ जो होता है वो हमें मिनिमम मिल सके। यानी हमें ऐसा जो रास्ता चूज करना है जो हमें मिनिमम बेनिफिट्स देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रॉब्लम को एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो सबसे पहले जो सेल्समैन है उसने सिटीज को विजिट करना है, n नंबर ऑफ सिटीज को। यानी ये तो हमारे क्वेश्चन के में गिवन होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज कितनी है, तो मैं यहाँ पर इसको n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद एवरी सिटी हैज टू बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस, यानी हर सिटी ने सिर्फ एक बार ही ट्रैवल करना है। उसके बाद है कि जो ट्रैवल कर रहा है सेल्समैन उसको वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे भी आना होगा। ठीक है, आगे आपको जब इसका सोल्यूशन बताऊंगी देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेल्समैन ने वो रास्ता चूज करना है, वो राउट चूज करना है जिसमें उसकी कॉस्ट, डिस्टेंस और जो टाइम है वो उसको मिनिमम लगे। ठीक है, मैक्सिमाइज को वो स्पॉट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है, हमने ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो है वो यूज करना है यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच से। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा में हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स गिवन होगा, यानी ये मेरे पास नंबर ऑफ सिटीज है और इसमें इनके जो अंदर डिस्टेंस है, जो आप डिस्टेंस मैट्रिक्स कह सकते हैं, वो हमारे पास गिवन है। A से A तक का डिस्टेंस उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता तो वो 0 है। तो अगर आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो इसका जो ये डायगोनल है ये सारे का सारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल 0 क्यों? क्योंकि A से A तक का डिस्टेंस 0 होता है, B से B तक का डिस्टेंस 0 होता है, C से C तक का डिस्टेंस 0 होता है एंड D से D तक का डिस्टेंस 0 होता है। उसके बाद E से E तक का डिस्टेंस 0 होता है और बाकी ये सारे हमें गिवन होंगे। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ यहाँ तक अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी। तो ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगा। तो यहाँ पर बता दिया कि A, B, C, D एंड E जो थी वो सिटीज के नेम है और इनके दरमियान में ये बाकी जो डिस्टेंस आ रहा है।
उसके बाद हमारे पास आता है टू फाइंड। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका लीस्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें स्टेप 1 में इसका सोल्यूशन में आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल राउट्स। हमने परमुटेशन का यूज करते हुए ये पता लगा लेना है कि हमने टोटल पॉसिबल कितने राउट्स लगाने हैं। देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितनी है, 5 है, ठीक है। और उनमें से जो ए है, ए वाली सिटी होती है वो मेरे पास इनिशियल सिटी होती है और वो फिक्स होती है कि इसने यहीं से ही स्टार्ट होना है और यहीं पे आके रुकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और इसमें जो परमुटेशन के फार्मूला में आर होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि टोटल में से एक माइनस कर दें, ठीक है। आर को टोटल में से आर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो मेरे पास फिक्स होती है चीज वो मेरे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करूँ तो एन का इसमें आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन, हमारे पास क्या है 5 माइनस, और आर मेरे पास क्या है, जो चीज इनिशियली फिक्स्ड होती है वो मेरे पास एक ही राउट था तो वो मेरे पास आ जाएगा 1। तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4। तो यानी 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर 24 आता है। आप लोगों ने इसको सोल्व करके देखना है, इसका आंसर 24 ही होगा। उसके बाद पॉसिबल राउट कितने हैं, यानी 24 हम लोगों ने पाथ निकालना है। जैसे ए टू बी, बी टू सी भी जा सकता है, सी से डी और डी से ई, और वापस उसने आना होता है ए की तरफ। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ए टू बी, बी से सी की तरफ जाता है और सी से वो ई की तरफ भी जाता है और डी की। ये वाले जो पॉसिबल राउट्स है ये आप लोगों ने खुद निकालने हैं, अपने से भी एज्यूम कर सकते हैं, बट आप लोगों ने ये सिटीज के नाम याद रखना है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसने ए पे आके ही एंड होना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि इसकी इनिशियल स्टेट ए है तो इसकी एंडिंग स्टेट भी ए ही होनी चाहिए। तो उसके बाद ए से बी, बी से डी की तरफ जाता है, डी से सी की तरफ भी जा सकता है, सी से ई और वापस ए। फिर इसी तरह से ए बी डी ई एंड सी ए। इस तरह से अगर मैं इन सब राउट्स को काउंट करती हूँ ना तो मेरे पास जितने टोटल 5 सिटीज के लिए 24 पाथ राउट्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 2 में देखना है कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर ईच राउट। हर राउट के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस पहले वाले राउट को लूंगी, यानी ए से बी के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, 10 है। अब कैसे 10 है, हमारे पास जो डिस्टेंस टेबल गिवन होता है वहां से हम लोग देखेंगे ए से बी के दरमियान में, यानी ये ए है, ए से बी के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, 10। ए से बी की तरफ जाते हुए 10 डिस्टेंस है। अगर मैं इस वे में देखती हूँ तो ए से बी की तरफ जाते हुए डिस्टेंस मेरे पास 10 आ रहा है और इस वे में भी 10 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद बी टू सी अगर जाएं तो यहां से अगर जाएं तो बी टू सी 35 है, और अगर सी से हम लोग जाएं यहां से अगर जाएं बी से सी की तरफ तब भी 35 होता है। यानी इस तरह से आप लोगों ने इसके जो डिस्टेंस वेक्टर्स हैं या जो भी पाथ है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जब आपने सारे के सारे पाथ फाइंड कर लेने हैं इस राउट के लिए, राउट नंबर 1 के लिए, तो टोटल मेरे पास कितना डिस्टेंस आता है इन सबको सम करेंगे और मेरे पास इसका सम 150 आया। फिर हम लोग राउट नंबर 2 के लिए करेंगे। तो 2 के लिए देखें ए टू बी की तरफ जाते हुए 10 है, बी टू सी की तरफ 35 डिस्टेंस है, सी टू ई की तरफ डिस्टेंस 20 है और ई टू डी की तरफ 15 है। इसी तरह से डी टू ए की तरफ अगर वापस जाए तो मेरे पास 20 है। अगर मैं इन सब का सम करती हूँ तो मेरे पास 100 आता है। उसके बाद राउट नंबर 3 के लिए देखें तो मेरे पास 110 आता है। आप लोगों को ये निकालना आ गया होगा किस तरह से निकालना है टेबल से देखते हुए, ठीक है। उसके बाद राउट नंबर 5 है और इस राउट नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया, ए से बी की तरफ गए तो 10 आया, बी से डी की तरफ फिर 25 आया, डी से ई की तरफ गए इसका डिस्टेंस 15 है, ई से सी की तरफ गए 20 है एंड सी से वापस ए की तरफ आया तो मेरे पास इसका डिस्टेंस 15 है। इन सबका सम करेंगे तो 85 आया। अब जो बेस्ट राउट था, अब मेरे पास देखिए सबसे पहले का आया था 150, दूसरे का आया था 110, दूसरे का मेरे पास आया था 100, तीसरे का था 110 और इसका आया है 85। तो इनमें से ये राउट नंबर 1 है, ये राउट नंबर 2 है, ये राउट नंबर 3 है एंड ये राउट नंबर 4 है। तो देखिए सबसे जो लीस्ट हम लोगों ने निकालना है, सबसे कम डिस्टेंस जिसका था वो सबसे बेस्ट हमारे पास ब्रूट फोर्स टेक्निक में यूज होता था पाथ। तो ये देखिए राउट नंबर 4 जो है वो सबसे कम डिस्टेंस दे रहा है सम करके। तो मतलब मेरा जो बेस्ट राउट है क्या है, ए से बी डी ई सी एंड ई की तरफ जो डिस्टेंस जा रहा है वो, और इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है 85 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो आपको किलोमीटर में भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी कह सकते हैं, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होगी उसके साथ इसको अपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये था
आज का डिस्टेंस ट्रैवलिंग सेलमैन ब्रूट फोर्स सर्च अप्रोचेस के थ्रू हम लोगों ने किया है। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ब्रूट फोर्स सर्च में जो ट्रैवलिंग सेल्समैन होती है यही कोशिश करती है कि इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक तो आप लोगों को ये डिस्टेंस वेक्टर गिवन होगा, या तो वो कह सकते हैं कि ए से बी के दरमियान में इतना डिस्टेंस है, या फिर आपको ये भी राउट फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप 2(1) के अंदर परमुटेशन फार्मूला का यूज करते हुए। परमुटेशन फार्मूला का यूज किस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो n है वो टोटल नंबर ऑफ सिटीज जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। r जो है वो ऑब्जेक्टिव है जिसके तरफ सब राउट को सारे रास्तों से गुजरकर आपको सेलमैन को वापस उसी लोकेशन पे आना है। जैसे a फिक्स था तो इसमें a या 1 आ गया। ठीक है, फिर हमने इस फार्मूला के अंदर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसका परमुटेशन निकालना है जो कि 24 आया, और 24 पॉसिबिलिटीज के लिहाज से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर टोटल 4 राउट्स निकाल लिए। अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, अगर इन सबको काउंट करते हैं तो मेरे पास टोटल 24 पर राउट ही आते हैं, डिफरेंट राउट्स आते हैं 5 सिटीज के लिए। उसके बाद हमने हर एक का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के बाद जो है हम लोगों ने ये राउट नंबर 4 था। डिस्टेंस निकालने के बाद हमने फाइनल सोल्यूशन निकालना है कि किस राउट का डिस्टेंस सबसे कम है, तो आपने बेस्ट राउट बता देना है कि वो है और उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है। देन आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर ब्रूट फोर्स सर्च। इससे रिलेटेड तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर मैंने आपको एक मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम थी वो भी बताई थी कि पेपर में किस तरह से पूछी जा सकती है, आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है कि ये आपके पास एक एलिमेंट की लिस्ट है या इंटीजर की लिस्ट है, इसमें से आप लोगों ने सम निकालना है, जो 2 नंबर्स का सम होगा वो निकालना है। हो सकता है आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ लें, लेकिन आप लोगों ने इसका डायरेक्ट नहीं बताना कि 10 और 4 जो है इसको मिलाएं तो मेरे पास 14 बनता है, बल्कि ब्रूट फोर्स सर्च के अप्रोचेस से आप लोगों ने हर एक को एक्सप्लोर करना है। जैसे आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करके बताया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगेन समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो पे वापस बैक जाएं और वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ भी शेयर करें ताकि उनके एग्जाम भी अच्छे हों।